नाम सत्साई। बौद्ध धर्म की धम्म पद है और धम्म पद का पाठ नंबर 9 पाप वग्गो यानी पाप करने से बचे। कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं कि पाप कर्म नहीं है या कर्म फल नहीं है। तो यह उन्हीं लोगों के लिए है कि कैसे कर्म फल हमें मिलता है और कैसे हमें बुरे कार्य करने से बचे जिससे कि हमें उसका बुरा परिणाम न मिले। और यह ऐसे होता है कि यदि आपने आज पाप किया है तो उसका परिणाम आपको नेगेटिव में ही मिलेगा, दंड में ही मिलेगा। और यदि आपने अच्छा कार्य किया है पाप करने के बाद तो उसका परिणाम आपको पॉजिटिव यानी आपको अच्छाई के रूप में मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें से घटा दिया जाए और बस आपका पुण्य बच जाएगा। यदि आपने पाप किया है जिस समय तो उसका परिणाम आपको दंड में मिलेगा, और यदि पुण्य अच्छे कार्य किए हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छाई में मिलेगा। तो कह रहे हैं कि पुण्य कामों को जल्दी करें, पाप से चित्त को निवारण करें। पुण्य को धीमी गति से करने पर चित्त जो है यानी मन पाप में रत होने लगता है। यानी जो पुण्य और अच्छे कर्म है उनको जल्दी जल्दी कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज करेंगे या कल करेंगे, तो अभी शुरू कर देना चाहिए। और यदि वहाँ पर धीमी गति यानी मन ने आपको समझाया कि आज नहीं कल होगा, तो समझ लीजिए कि आपका जो चित्त है वह पाप में रत होने लगता है। 117वां श्लोक है, यदि पुरुष कभी पाप कर डाले तो उसे पुनः पुनः न करे। यदि आपने अज्ञानता के कारण या किसी दूसरे अनजाने में पाप कर दिया तो उसको दोबारा न करे और उसमें रत न हुए, क्योंकि पाप का संचय जो है वह दुख का कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर 117 श्लोक है, यह साफ तौर पर क्रम फल को बता रहा है कि यदि आपने पाप किया है तो आपको उसका दुख अवश्य मिलना है। तो यही कर्म फल होता है। 118वां श्लोक है, यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः पुनः करे और उसमें रत हुए पुण्य का संचय सुख कर होता है, यानी आपको उसका फल अच्छा मिलने वाला है। तो पुण्य यानी अच्छे कार्य, भलाई, सामाजिक सेवा आपको अधिक और लगातार सतत करते रहना है, उसका परिणाम आपको अच्छाई में मिलेगा। 119वां श्लोक है, जब तक पाप का फल नहीं मिलता तब तक पापी को पाप बड़ा अच्छा लगता है, किंतु जब पाप का फल मिलता है तब उसे पाप दिखाई पड़ने लगता है। फिर यदि कोई पाप कर रहा है जैसे, तो अभी उसे महसूस नहीं होगा कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। यदि मृत्यु के बाद जब आपके समक्ष आपका ये कर्म फल प्रस्तुत किया जाएगा तब आपको वह पाप दिखाई देगा कि हाँ यहाँ गलत हुआ था, और फिर उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। 120वां श्लोक है, जब तक पुण्य का फल नहीं मिलता तब तक पुण्य आत्मा भी पुण्य को भी बुरा समझता है। यानी पुण्य आत्मा भी एक के संशय रहता है कि कहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन जब उसको उसका परिणाम अच्छाई में मिलता है तब उसको पुण्य दिखाई दे पड़ने लगता है और अच्छा सुखद महसूस होता है, आनंदमय होता है। वह मेरे पास नहीं आएगा, यानी पाप या गलत कार्य मेरे पास तक नहीं भटकेंगे। ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करें कभी भी। पानी की बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही मूर्ख थोड़ा थोड़ा संचय करते पाप का घड़ा भर लेते हैं। यानी आपकी संगति, आपके विचार, आपका आचरण बिल्कुल भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। यह ना सोचे कि चलो आज बैठ जाता हूँ कल नहीं बैठूँगा। तो यदि आपने धीरे धीरे ऐसे ढिलाई बरती तो उसका परिणाम क्या रहे कि वह फिर आपको जो चित्त है, मन है, वह आपको पाप कर्म में धकेल देगा या रद्द कर देगा। वह मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करें। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें क्या अभी पुण्य आज किया है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो इसकी ऐसे भी अवहेलना न किए कि आज किया और अभी मिल जाए। यह क्रम फल है, आगे आने वाले समय में आपको नज़र आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हुए भी, रोजाना थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हुए भी, तो पुण्य का जो घड़ा है वह पूर्ण रूप से भर जाता है।
थोड़े काफिले और महाधन वाला बंजारा जैसे भययुक्त रास्ते को छोड़ देता है, जीने की इच्छा वाला पुरुष जैसे विष को छोड़ देता है, वैसे ही पुरुष पापों को छोड़ दे तो यह उचित है। यदि कोई मोक्ष व निर्वाण प्राप्त करना चाहता है तो वह थोड़े से भी पाप कर्म या झूठ बोलने को या अच्छी संगत यानी जो बुरी संगति है उसको तुरंत छोड़ देना उचित है। यदि हाथ में घाव न हो तो हाथ में विष को ले, क्योंकि घाव वर्ण रहित शरीर में विष नहीं लगता है। यानी आपके जले हुआ कटा नहीं है, हाथ घाव नहीं है, तो आप चाहे विष ले ले, कुछ भी ले ले, नमक ले ले, कुछ भी ले ले आप, वह आपके घाव पर नहीं लगेगा, यानी वह आपको दर्द व पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। और यदि इसी प्रकार पाप न करने वाले को भी पाप नहीं लगता है। जो दोष रहित है, शुद्ध निर्मल पुरुष को दोष लगाता है, उसी अग को उसका पाप लौटकर वापस लगता है। यानी झूठी गवाही न दे या किसी को षड्यंत्र में ना फंसाए, नहीं तो आज आपको अच्छा लग रहा है और जो पाप का कर्म फल है वह आपको ही उसका दंड मिलेगा। जैसे कि सूक्ष्म धूलि को हवा के आने के रुख में फेंकने से वह फेंकने वाले पर पड़ती है। यानी आपने धूल को थोड़ा सा ऊपर उठाया और धूल आपके मुंह के यानी हवा आपके ओर बह रही है, तो वह धूल के कण आपके मुंह पर आकर पड़ेंगे। कह रहे कि कोई पुरुष गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई पाप कर्म नरक में जाते हैं। यानी जो पाप कर्म करते हैं वह गर्भ रूपी नरक में आते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कोई सुगति पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। जो अच्छे कर्म वाले पुरुष हैं, यानी अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो वह स्वर्ग को जाते हैं और वहाँ स्वर्ग का आनंद लेकर के फिर दोबारा से उनका जन्म होता है। और जो चित्त के मलों से रहित पुरुष है वह निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यही बुद्ध जी का मध्यम मार्ग है। हमें निष्काम भाव में रहना है, ना तो अच्छे कर्म सोच के करना है, ना बुरा पुण्य, यानी न तो अच्छा करना है ना बुरा करना है। और हमें जो भी कार्य करना है वह निष्काम भाव के साथ में करना चाहिए। न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ रहकर पाप कर्मों के फल से प्राणी बच सके। ऐसा कोई भी ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से व्यक्ति ने यदि पाप किया है और वह उससे बच जाए। न आकाश में, न जहाँ, या ऐसे ही कहा कि मृत्यु भी ऐसे ही है। न तो आकाश, न समुद्र, न पर्वतों के मध्य में भी मृत्यु आपको आएगी ही अवश्य। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको मृत्यु न आई हो। तो आइए इस ओर बढ़े। मनुष्य जन्म लेने का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, आखिरत सुधारना, अनंत जीवन पाना, उसको प्राप्त करें। निष्काम भाव में रह कर के प्राप्त करें। पाप और पुण्य के फल से बचे। सतनाम सत्संग।